एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तान की टीम एक अलग ही नशे में थी। लगातार 12 वनडे मैच जीतकर उनका गुरूर 7वें आसमान पर था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का घमंड साफ दिख रहा था कि वो हमेशा की तरह भारतीय खिलाड़ियों से उलझने की कोशिश कर रहे थे। मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तानी कोच भी कह रहा था कि भारत को आज बुरी तरह से धूल चटाएंगे, लेकिन उस दिन वीरूपा जी कसम खाकर आए थे कि आज तो इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, और उन्होंने गुस्से में उस दिन पाकिस्तानियों की ऐसी बेरहमी से पिटाई की कि उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि भारतीय पारी के खत्म होते होते माहौल इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाजों के सर पर जानबूझकर गेंद मारने लग गए थे। लेकिन वो भूल गए थे कि उन्होंने सोते हुए शेरों की पूंछ पर पैर रख दिया है। जब भारतीय शेर गेंदबाजी करने आए तो मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसे याद कर आज भी पाकिस्तानी खिलाड़ी कांप उठते हैं। इस तरह गर्मा गर्मी भरे माहौल में एक ऐतिहासिक मुकाबले की शुरुआत होती है। भारतीय कप्तान MS धोनी टॉस जीतते हैं और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। ये मैच बांग्लादेश के ढाका में खेला जा रहा था। उस वक्त सरहद की सीमा पर तनाव इतना ज्यादा था कि ना तो पाकिस्तान भारत आने को तैयार था और ना ही भारत सरहद पार जाने को राजी था। इसी तनाव के बीच बांग्लादेश ने एक ट्राई नेशन सीरीज ऑर्गेनाइज की, जिसका ये दूसरा मुकाबला सीधे इंडिया और पाकिस्तान के बीच रखा गया। अब दोनों देशों के करोड़ों दर्शकों के लिए ये महज एक क्रिकेट का मैच नहीं था, बल्कि सरहद की एक ऐसी जंग थी जो बिना हथियार के लड़ी जा रही थी। आज हार का कोई विकल्प नहीं था। आज किसी भी टीम को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। खैर, मैच शुरू होता है और भारत की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरते हैं दो दिग्गज। एक तरफ दिल्ली का शेर गौतम गंभीर और दूसरी तरफ मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। पाकिस्तान की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आता है उमर गुल के पहले ही ओवर में गंभीर ने एक तेज तर्रार चौका ठोक दिया। ये महज एक चौका नहीं था, बल्कि गंभीर ने पहले ही ओवर में पाकिस्तान को बता दिया था कि आखिर आज भारत किस मंसूबे के साथ मैदान पर उतरा है। ओवर की आखिरी गेंद सहवाग को पूरी तरह चकमा दे गई, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से निकलकर विकेट कीपर को भी छकाते हुए बाउंड्री के पार चली गई। पहले ओवर की उस धमाकेदार शुरुआत के बाद पाकिस्तानी दबाव में आ गए और दूसरे ओवर में तनवीर ने दबाव में आकर एक ऐसी गेंद फेंकी जो इतनी बाहर थी कि उसे 10वें स्टंप की गेंद तक कह सकते हैं। इस तरह भारत के खाते में वाइड के रूप में एक और चौका जुड़ गया। फिर तीसरे ओवर में गंभीर ने थर्ड मैन की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद उमर गुल आग बबूला हो जाता है और गंभीर को अपशब्द कहने लगा। गंभीर ने उस समय तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन हमेशा शांत रहने वाले सहवाग का खून आज खोल चुका था। फिर सहवाग ने उमर गुल को 5वें ओवर में निशाना बनाया और एक के बाद एक दो ताबड़तोड़ चौके जड़कर उन्हें उसकी औकात याद दिला दी। सहवाग ने ऐसा तांडव शुरू कर दिया कि फील्डर गेंद तक नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का असली भूत निकालना तो अभी बाकी था। सहवाग की इस बेखौफ बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने महज 5 ओवरों में ही 43 रन ठोक दिए थे। इस तरह भारत की एक ताबड़तोड़ शुरुआत हो चुकी थी। अगले ओवर में गौतम गंभीर गेंद को गैप में ढकेलते हुए एक और करारा चौका ठोक देते हैं। फिर 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर गंभीर एक जबरदस्त कट शॉट खेलकर शानदार चौका बटोर लेते हैं। अब ये दोनों खिलाड़ी मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की जबरदस्त धुलाई शुरू कर देते हैं। फिर 9वें ओवर में एक खराब गेंद पर सहवाग ने बल्ला घुमाया और गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। सहवाग का मूड आज ऐसा लग रहा था कि मानो वो आज किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। 10वें ओवर में सहवाग तनवीर को आड़े हाथों लिया और 2 करारे चौके जड़कर ये बता दिया कि आज गेंदबाजी का कोई भी जादू उन पर काम नहीं करने वाला। इन दोनों बल्लेबाजों की इस बेरहम धुलाई ने भारत को वो शुरुआत दिला दी जिसका सपना हर कप्तान देखता है। देखते ही देखते भारत 10 ओवर में 76 रन ठोक देता है और अभी भी सहवाग और गंभीर क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े हुए थे। फिर 12वें ओवर में सहवाग ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और जोरदार चौका ठोक दिया। इसके बाद सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैरान थे कि आखिर इस बल्लेबाज को कैसे रोका जाए, क्योंकि यहाँ तो सहवाग आज पाकिस्तान के लिए काल साबित हो रहे थे। लेकिन 13वें ओवर में सहवाग के बल्ले का एज लगता है और अकमल कैच पकड़कर पागलों की तरह मैदान पर दौड़ने लगता है। पूरी पाकिस्तानी टीम उसके पीछे जश्न मना रही है। पाकिस्तान का जो जश्न का नंगा नाच शुरू हुआ वो साफ बता रहा था कि वो सहवाग की मार से कितने ज्यादा तंग आ चुके थे।
सहवाग एक सच्चे खिलाड़ी की तरह पवेलियन की तरफ लौटने लगे, लेकिन तभी स्क्रीन पर जो दिखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कामरान अकमल ने वो कैच साफ नहीं पकड़ा था। असल में गेंद ग्लव से छूटकर साफ तौर पर जमीन को छू चुकी थी। अकमल को लगा था कि उसकी ये चालाकी छिप जाएगी, लेकिन वो भूल गया था कि कैमरों की नजरों से बच पाना नामुमकिन है। फिर क्या था, एम्पायर ने सहवाग को वापस बैटिंग के लिए बुला लिया और बेईमानी का नंगा नाच कर रहे पाकिस्तानियों का मुंह शर्म से लटक गया। कामरान अकमल तो उस वक्त शर्म के मारे मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा था, लेकिन सहवाग को एक और मौका मिल चुका था पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने का। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत 93 रन स्कोरबोर्ड पर टांग चुका था। लेकिन असली मैच, असली थ्रिलर और असली रोमांच अब शुरू होने वाला था। 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग ने सामने की ओर शानदार चौका ठोक दिया और फिर उसी ओवर की 5वीं बॉल पर सहवाग ने चालाकी से बल्ले का मुंह खोला और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। और इसी चौके के साथ वीरेंद्र सहवाग ने अपनी धमाकेदार 50 भी पूरी कर ली। और सहवाग यही नहीं रुके, ओवर की अंतिम बॉल पर एक और चौका लगाकर पाकिस्तान की बेईमानी का हिसाब बराबर कर दिया था। अब 14 ओवर में भारत 106 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देता है। सहवाग के प्रहार के बाद अब बारी गौतम गंभीर की थी। 17वें ओवर में गंभीर ने क्रीज से बाहर निकलकर मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया और फिर अगले ओवर में सिंगल लेकर गौतम गंभीर भी अपनी ऐतिहासिक हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। गंभीर का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। 19वें ओवर में उन्होंने शॉर्ट गेंद पर एक और करारा चौका जड़ दिया। इतिहास गवाह है कि जब भी सामने पाकिस्तान हो, गौतम गंभीर का बल्ला हमेशा आग उगलता था। और दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग तो आज उस मूड में थे जैसे पाकिस्तान से उनकी कोई सदियों पुरानी दुश्मनी हो। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और पाकिस्तान गेंदबाज उनके सामने रहम की भीख मांग रहे थे। फिर 22वें ओवर में वहाब रियाज को सहवाग ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान का दिल दहल उठा और इस छक्के के साथ ही भारत का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन अगली ही गेंद पर गंभीर कीपर को कैच थमा बैठे और इस तरह गौतम गंभीर 62 रनों की एक शानदार और संयमित पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अब पाकिस्तान टीम को लग रहा था कि अब वो वापसी कर लेंगे, लेकिन वो एक बात भूल चुके थे कि सहवाग नाम का तूफान अभी भी क्रीज पर मौजूद था। और फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए भारत के सबसे बड़े मैच विनर युवराज सिंह, जिनके नाम से ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। 23वें ओवर में अफरीदी को सहवाग ने जोरदार चौका जड़ा और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर युवराज सिंह ने बड़ी चतुराई से एक और चौका बटोर लिया। इसके बाद तो उस घमंडी अफरीदी का चेहरा देखने लायक था। टीम इंडिया आज मानो ओडीआई में भी T20 के अंदाज में खेल रही थी। पाकिस्तानी गेंदबाज जो अपनी रफ्तार और स्विंग के लिए जाने जाते थे, आज भारतीय बल्लेबाजों द्वारा पहले जा रहे थे। अभी महज 23 ओवर ही हुए थे और भारत ने स्कोरबोर्ड पर 170 रन टांग दिए थे। लेकिन तभी 24वें ओवर में वहाब रियाज की गेंद पर सहवाग अपना विकेट गंवा बैठते हैं। वीरू पाजी एक ऐतिहासिक सेंचुरी से चूक गए थे, लेकिन सच तो यह है कि उनकी ये पारी किसी शतक से कम नहीं थी। उन्होंने सही समय पर अपने बेखौफ अंदाज से पाकिस्तान को मैच से कोसों दूर धकेल दिया था। सहवाग के बारे में एक बात मशहूर थी, चाहे वो शतक के करीब हो, दोहरे शतक के या फिर तिहरे शतक के, उन्होंने कभी रिकॉर्ड्स के लिए अपना खेल नहीं बदला। 89 रनों की जबरदस्त और निडर पारी खेलकर सहवाग पवेलियन लौटे। वीरू पाजी के आउट होने के बाद क्रीज पर आई यूसुफ पठान। ये उनका डेब्यू मैच था, अपना पहला ही अंतरराष्ट्रीय मैच, और वो भी पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ। अब धीरे धीरे पाकिस्तान भारत पर दबाव बढ़ाने लगता है, लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल चुका था कि युवराज पिछले साल ही वर्ल्ड कप में अंग्रेजों के खिलाफ 6 गेंदों में 6 छक्के मार कर आए थे। पाकिस्तान को लगा कि तूफान थम गया है, लेकिन 27वें ओवर में अफरीदी को युवराज ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और कड़क फ्लिट छक्का जड़ दिया। लेकिन डेब्यू मैच में यूसुफ पठान कुछ खास नहीं कर पाए और एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना कैच थमा बैठे। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरते हैं रोहित शर्मा, जो उस वक्त टीम में नए नए आए थे और उस समय हर कोई रोहित शर्मा की ताकत से अनजान था। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी सिक्सर किंग युवराज सिंह अंगद की तरह पैर जमाए खड़े थे। 32वें ओवर में युवराज ने जोरदार बल्ला चलाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। युवराज यहीं नहीं रुके, अगली ही गेंद पर बड़ी ही नजाकत से थर्डमैन की दिशा में एक और चौका जड़ दिया।
भारत का स्कोरबोर्ड एक बार फिर रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा था। फिर 36वें ओवर में युवराज ने एक बार फिर जोरदार प्रहार किया और शानदार चौका बटोर लिया। लेकिन 37वें ओवर में अफरीदी रोहित शर्मा को आउट कर देता है। विकेट मिलते ही अफरीदी का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन शायद अफरीदी को यह अंदाजा नहीं था कि पवेलियन से जो शेर अब बाहर निकल रहा है वो कोई ऐसा वैसा बल्लेबाज नहीं, बल्कि अपने प्राइम दौर से गुजर रहा दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी है। 39वें ओवर में अफरीदी एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आया, लेकिन युवराज तो आज उनकी शामत बनकर आए थे। युवराज ने बल्ला ऐसे घुमाया जैसे कोई बिजली कड़की हो। गेंद बल्ले से टकराई और सीधा मैदान के बाहर जाकर गिरी और इसी शानदार छक्के के साथ युवराज सिंह की एक और यादगार 50 पूरी हुई। लेकिन अब इस बहती गंगा में धोनी भी अपना हाथ धोना शुरू कर देते हैं और अगले ओवर में पुल शॉट खेलकर शानदार चौका जड़ देते हैं। 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत के स्कोरबोर्ड पर 251 रन टंग चुके थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि क्रीज पर अब वो दो सबसे बड़े फिनिशर मौजूद थे। जिस अंदाज में ये दोनों खेल रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज 350 का आंकड़ा भी छोटा पड़ जाएगा। 41वें ओवर में धोनी ने वहाब को आड़े हाथों लिया और लगातार 3 शानदार चौके जड़ दिए। धोनी की बल्लेबाजी देखकर आज ऐसा लग रहा था कि वो आज पाकिस्तानियों की रेल बना देंगे। लेकिन अगले ही ओवर में तनवीर की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी LBW आउट हो गए। फिर बल्लेबाजी करने के लिए सुरेश रैना क्रीज पर आते हैं। लेकिन अगले ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगता है। युवराज सिंह, जो पाकिस्तान के लिए काल बने हुए थे, आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। पाकिस्तानियों का जश्न अब देखने लायक था। उन्हें लगा कि उन्होंने बड़ी मछली जाल में फंसा ली। 271 रन पर भारत का 6ठा विकेट गिर चुका था और पाकिस्तान को अब पूरा भरोसा था कि वो भारत को 300 के आंकड़े से पहले ही रोक लेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों की ये खुशी बस चंद लम्हों की मेहमान थी, क्योंकि 46वें ओवर में रियाज को सुरेश रैना ने एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। रैना ने साफ कर दिया था कि विकेट भले ही गिर गए हो, लेकिन टीम इंडिया का इरादा अभी भी वही है, पाकिस्तान की बेरहम कुटाई। बौखलाहट में वहाब ने अगली गेंद सीधे इरफान पठान के सिर को निशाना बनाकर फेंकी, लेकिन वो गेंद इतनी तेज और दिशाहीन थी कि विकेट कीपर भी उसे छू तक नहीं पाया और गेंद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। दबाव इतना बढ़ गया था कि वहाब रियाज के कंधे में खिंचाव आ गया और वो उस ओवर में सिर्फ 3 गेंदें ही फेंक पाए। ओवर की बची हुई गेंदें फेंकने के लिए सोहेल तनवीर को बुलाया गया, लेकिन सुरेश रैना ने तनवीर को भी एक और खतरनाक छक्का जड़ दिया। इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही टीम इंडिया के 300 रन भी पूरे हो गए। पाकिस्तानियों को लगा था कि वो भारत को 300 से पहले ही रोक लेंगे, लेकिन रैना के इस प्रहार ने उनके अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। फिर 47वें ओवर में इरफान पठान ने भी फुलटॉस गेंद पर करारा चौका जड़ दिया। मैदान पर एक बार फिर पठान और रैना की जोड़ी ने मोर्चा संभाला और अंतिम ओवरों में पाकिस्तान की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। लेकिन तभी 49वें ओवर में उमर गुल ने इरफान पठान और सुरेश रैना दोनों को आउट कर दिया, लेकिन तब तक दोनों ने अपना काम बखूबी कर लिया था। 50 ओवर का खेल खत्म हुआ और टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 330 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। पाकिस्तान के लिए 331 रनों का ये लक्ष्य हिमालय चढ़ने से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये वो दौर था जब पाकिस्तानी टीम भी दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में गिनी जाती थी। जब सामने पाकिस्तान हो तो जीत की गारंटी आखिरी गेंद तक नहीं दी जा सकती। यानी असली रोमांच और सस्पेंस तो अभी शुरू होने वाला था। 331 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग का जिम्मा संभालने मैदान पर उतरते हैं कामरान अकमल और उनके साथ थे शानदार फॉर्म में चल रहे सलमान बट। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए प्रवीण कुमार ने अपनी स्विंग से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बांध कर रखा। दूसरे ओवर में ईशांत शर्मा ने भी अपनी स्टिक लाइन लेंथ से दबाव बना रहे थे, लेकिन तभी कामरान अकमल ने 5वीं गेंद पर एक कड़क चौका जड़ दिया। अगले ओवर में सलमान बट ने पूरे जोर से बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और फील्डर के ऊपर से होती हुई 6 रनों के लिए स्टैंड्स में जा गिरी। इतने विशाल स्कोर का पीछा करते हुए पाकिस्तान को जिस शुरुआत की जरूरत थी वो उन्हें मिल चुकी थी। लेकिन अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा अपनी दाईं ओर एक लंबी डाइव लगाकर हवा में उड़ते हुए एक हाथ से एक अविश्वसनीय कैच लपक लिया। सही मायनों में ये विकेट रोहित शर्मा का था।
क्योंकि उस कैच ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। लेकिन भारत के लिए असली खुशी तो अभी बाकी थी। मैदान पर आए पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज यूनुस खान को भी प्रवीण कुमार ने अगली ही बॉल पर धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया था। इस तरह प्रवीण कुमार ने बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। जहां पाकिस्तान एक अच्छी शुरुआत की सोच रहा था, वहीं अब वो पूरी तरह बैकफुट पर आ गए। फिर अगले बल्लेबाज के रूप में आए मोहम्मद यूसुफ ने चौथे ओवर में ईशांत शर्मा को 2 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन प्रवीण कुमार तो आज मानो कुछ अलग ही मकसद के साथ मैदान पर आए थे। जब पाकिस्तान 26 के स्कोर पर बुरी तरह से जूझ रही थी, तभी प्रवीण कुमार ने अपनी जादुई स्विंग का एक और मुजाहिरा पेश किया और मोहम्मद यूसुफ को अपनी जाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और सिर्फ 26 के स्कोर पर भारत को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। जहां पाकिस्तान एक बड़ी पार्टनरशिप की उम्मीद कर रहा था, वहां प्रवीण कुमार ने उनके टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। अब यहां से ऐसा लग रहा था कि मानो भारत इस मैच को पूरी तरह से अपने नाम कर चुका है और बचा हुआ खेल सिर्फ एक औपचारिकता मात्र था। लेकिन तभी मैदान पर कदम रखता है पाकिस्तान का वो खिलाड़ी जो आखिरी गेंद तक हार नहीं मानता, मिसबाह उल हक। मिसबाह के आते ही पाकिस्तान की रणनीति बदल गई। एक तरफ मिसबाह दीवार बनकर खड़े हो गए तो दूसरी तरफ कामरान अकमल ने हाथ खोलना शुरू कर दिया। 8वां ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा को अकमल ने अपरकट खेलकर एक जोरदार छक्का जड़ दिया और फिर अगला ओवर लेकर आए प्रवीण कुमार को इन दोनों बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया। कामरान अकमल ने ओवर की पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके जड़कर पीके की लय बिगाड़ दी। लेकिन तबाही अभी थमी नहीं थी। इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर मिसबाह उल हक ने भी अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और 2 शानदार चौके बटोर लिए। एक ही ओवर में 4 चौके जड़कर पाकिस्तान ने फिर से भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी। फिर अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर कामरान अकमल के बल्ले से एक और चौका आ जाता है और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिसबाह ने भी एक कड़क चौका जड़ दिया। भारतीय गेंदबाज जो अब तक मैच पर हावी थे, अब दबाव महसूस करने लगे थे। सिर्फ 10 ओवर का खेल हुआ था और पाकिस्तान ने स्कोरबोर्ड पर 67 रन टांग दिए थे। भले ही 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन रन बनाने की गति में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। मिसबाह और अकमल की इस साझेदारी ने पाकिस्तान को मैच में वापस ला खड़ा किया था। 12वें ओवर में मिसबाह ने इरफान पठान को निशाना बनाया और 2 और शानदार चौके जड़कर भारतीय कप्तान धोनी की चिंता बढ़ा दी। फिर 13वें ओवर में प्रवीण कुमार एक बार फिर मोर्चे पर आए, लेकिन कामरान अकमल ने पहली ही गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि अकमल आज भारत के हाथों से मैच छीन ले जाएगा। लेकिन अगली ही बॉल पर प्रवीण कुमार अच्छी वापसी करते हैं और लो फुलटॉस गेंद पर अकमल को कैच आउट करवा दिया। अब तक गिरे पाकिस्तान के चारों विकेट प्रवीण कुमार के नाम थे। प्रवीण कुमार ने अकेले दम पर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। इसके बाद खुद कप्तान शोएब मलिक मैदान पर उतरे और फिर उसके बाद दोनों ने मिलकर टीम को संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दोनों सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते पाकिस्तान का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि शायद ये जोड़ी भारत के लिए सिरदर्द बन जाएगी। लेकिन तभी ईशांत शर्मा ने एक बेहतरीन गेंद पर मिसबाह को भी धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया और उसके बाद अब पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर आ गया था। महज 94 रनों पर पाकिस्तान ने अपने 5 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को गंवा दिया था। लेकिन तभी मैदान पर एंट्री हुई उस खिलाड़ी की जिसका इंतजार हर पाकिस्तानी फैन कर रहा था, शाहिद अफरीदी। अब पाकिस्तान को इस आखिरी जोड़ी से ही उम्मीद थी। 19वें ओवर में मलिक के बल्ले का किनारा लेकर गेंद चौके के लिए निकल गई और अगले ही ओवर में शाहिद अफरीदी ने भी एक कड़क चौका ठोक दिया। इन दोनों के आक्रामक तेवरों ने पाकिस्तानी खेमे में थोड़ी राहत तो पहुंचाई, लेकिन 23वें ओवर में पीयूष चावला को अफरीदी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्रीज से बाहर निकले, लेकिन धोनी ने पलक झपकते ही स्टंपिंग कर दिया और इस तरह अफरीदी भी आउट होकर पवेलियन लौट गया। अफरीदी का ये विकेट पाकिस्तान के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। अब शोएब मलिक ही वो आखिरी उम्मीद था जिन पर करोड़ों पाकिस्तानी फैंस की निगाहें टिकी थी। 26वें ओवर में मलिक ने अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया और गेंद को सीमा रेखा के पार एक जोरदार छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही पाकिस्तान का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। लेकिन तभी 27वें ओवर में पीयूष चावला ने अपनी ही गेंद पर एक शानदार कैच लपककर सोहेल तनवीर को पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान की टीम अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। इसके बाद 30वें ओवर में युवराज सिंह ने भी
बहती गंगा में हाथ धोए और उमर गुल का विकेट लेकर पाकिस्तान का 8वां विकेट गिरा दिया। 30 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर 169 रन पर 8 विकेट था। मैदान पर अब सिर्फ शोएब मलिक खड़ा हुआ था जो अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेता है। लेकिन तभी धोनी ने फिर से पीयूष चावला को गेंद थमाई और चावला ने जादुई गुगली में मलिक को फंसाकर पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। और फिर 36वें ओवर में पीयूष चावला ने रियाज को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके पाकिस्तान को 190 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जहां प्रवीण कुमार ने शुरुआत में ही अकेले 4 विकेट झटके, वहीं अंत में पीयूष चावला ने भी 4 विकेट अपने नाम किए। इन दोनों की घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तान की कमर पूरी तरह तोड़ कर रख दी। आखिरकार भारत ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले को 140 रनों के एक विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। वैसे तो ये पूरी टीम की सामूहिक जीत थी, लेकिन इस जीत की नींव रखी थी वीरेंद्र सहवाग ने। उन्होंने पहले ही ओवर से मैच का रुख भारत की तरफ ऐसा मोड़ा कि पाकिस्तान को वापसी का एक भी मौका नहीं मिला। सहवाग की वो 89 रनों की बेखौफ पारी वाकई काबिले तारीफ थी, जिसने पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए थे। और यही वजह है कि उनकी इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। वैसे दोस्तों, आपको वीरूपाजी की ये बेखौफ पारी कैसी लगी? आप उनकी इस धमाकेदार बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये खास वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मजा आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि क्रिकेट की ऐसी ही और भी शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली और वीडियोस आने वाली है।